नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप। जंतर मंतर पर एक किसान की खुदकुशी और उसके बाद सियासत की खेती खूब हो रही है देश में। लेकिन जो सवाल बीते दिन आज तक ने जोर शोर से पूछा, बार बार पूछा, वो ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आखिर मौन क्यों साधे हुए हैं, वो भी एक किसान की आत्महत्या पर, वो भी एक ऐसी आत्महत्या जो लगभग उनके सामने में हुई थी। आखिरकार चुप्पी तोड़ी गई है। चुप्पी तोड़ी है अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन इसी के साथ ये सवाल भी खड़ा हुआ है, क्या माफी काफी है? 43 घंटे के मौन के बाद अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी है, लेकिन गजेंद्र के परिवार ने माफी खारिज कर दी। गजेंद्र के परिवार का कहना है कि केजरीवाल जब अपनी आंखों के सामने एक शख्स को नहीं बचा सकते तो फिर सरकार कैसे चलाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में राजीव त्यागी जी, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, जुड़ गए हैं। समित पात्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, आपका शुक्रिया। इसी के साथ गजेंद्र के भाई विजेंद्र सिंह साहब भी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ गए हैं। चर्चा सबसे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं क्या कहना है गजेंद्र के परिवार का। सवाल बहुत सारे हैं और बहुत संगीन सवाल है, लेकिन इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गजेंद्र सिंह की जान बचाई जा सकती थी? जब हम बोलते हैं आशुतोष जी, तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि बहुत चीर फाड़ कर रहे हैं आप लोग। हम चाहते हैं कि विजेंद्र सिंह जी, जो कि भाई है गजेंद्र सिंह जी के, वो आपसे सवाल करें। विजेंद्र जी, जो भी सवाल करना है आशुतोष जी से कीजिए। आम आदमी पार्टी के नेता हैं और जाहिर तौर पर आप सभी के सवाल इन्हीं से होने चाहिए। विजेंद्र जी। क्या नाम है? हाँ, कैमरामैन। ठीक है। हाँ। विजेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा आशुतोष रहे जी बोल हैं? रहे हैं? हाँ मैडम, सुन रहा हूँ। आशुतोष जी हमारे साथ हैं। जो भी सवाल आप लोगों के परिवार की तरफ से, आप सीधे उनसे पूछ सकते हैं। जी आशुतोष जी, आशुतोष जी, जी क्या आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, सुन रहा हूँ आपको। मेरा सवाल, हाँ, मेरी बातें और मेरे परिवार की जो वेदना थी वो आपने सुन ली होंगी। जो भी हमने मीडिया के माध्यम से या जिस तरह से भी हमारे पास में बात पहुंची है कि इस तरीके से जो बातें हुई हैं और इस तरीके से जो कुछ हुआ है, इसमें कुछ संदेहास्पद स्थिति लग रही है। और जो घर वालों की और हमारी फीलिंग ये है कि उनको बचाया जा सकता था। अब चूंकि मुद्दा ये है कि उसमें आम आदमी पार्टी के भी पूरी रैली में सभी कार्यकर्ता थे, सभी लोग थे, दिल्ली पुलिस भी थी और भी सब लोग थे। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये शंका थी कि जब सब लोग उपस्थित थे, थोड़ा सा प्रयास कर लेते तो मेरे भाई की आज जान नहीं जाती, वो शायद बच सकते थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ जो लोग थे, उन्होंने क्या, जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ प्रयास किया उनको बचाने के लिए? आशुतोष जी। विजेंद्र भाई, मैं पहली बात तो आपके परिवार को इतना बड़ा दुख पहुंचा है, हम सब उसके लिए बहुत शोक संतप्त हैं। और मैं कोई बहाना नहीं करूंगा आज आपके सामने। मैं आपको जो तथ्य हैं, मैं सिर्फ तथ्यों को आपके बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपने पूछा क्या किसी ने कोशिश की या कोशिश नहीं की। जैसे ही हमको इस बारे में जानकारी मिली कि कोई शख्स, हमको नहीं पता था गजेंद्र जी ऊपर चढ़े, कोई शख्स ऊपर चढ़ा है, तो हमने पहले किया कि भाई आपकी कोई भी तकलीफ हो आप नीचे आ जाओ, मुख्यमंत्री जी आपसे बात कर लेंगे। जब उस पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो वहाँ जो पुलिस वाले मौजूद थे, सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे, मंच से कुमार विश्वास जी ने, संजय सिंह जी ने लगातार कहा कि भाई आप लोग प्लीज़ इन शख्स को जाइए, इनको बचाने की कोशिश करिए, ये पेड़ पर चढ़ गए हैं, कुछ हादसा ना हो जाए। बार बार, दर्जनों बार अपील की गई। और ये इसलिए अपील की गई क्योंकि पुलिस वालों की ट्रेनिंग होती है और ऐसे हालात से निपटने का उनका तजर्बा होता है, उनका यकीन होता है। जब बार बार, दर्जनों बार कहने के बावजूद भी जब पुलिस वाले टस से मस नहीं हुए, तो हमने अपने वॉलंटियर्स को बोला कि भाई अब आप कोशिश करिए। हमारे 4 वॉलंटियर्स अपनी जान में जोखिम पे डाल के पेड़ पर चढ़े हैं, उनको बचाने की कोशिश की। आप वो तस्वीरें भी देख सकते हैं, हमारे वॉलंटियर्स पेड़ पर चढ़ते हुए, और नहीं बचा पाए। तो हमारे वॉलंटियर्स इतने तकलीफ में थे कि वो नीचे उतर के बेचारे रोने लगे, वो शोक में थे। हमारे वॉलंटियर्स उनको वहां से निकाल के अस्पताल पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की है। और हमारे एमएलए साहब गए ताकि इनकी इलाज में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। जी जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो मैंने अभी करीब कुछ देर पहले ही वो चीज़ मैंने देखी है, किसी व्यक्ति ने मुझे मोबाइल पे वो एक दिखाई थी कि आपके जो वॉलंटियर ऊपर चढ़े थे वो काफ़ी परेशान थे, दुखी थे, वो रो रहे थे कि वो उनको झेल नहीं पाए, ऊपर से उनके हाथों से गिर गए थे। तो मुझे भी पता चल रहा है कि जो लोग पहुंचे थे उन्होंने अपने पूरे प्रयास किए थे, ये मुझे अभी लेटेस्ट जानकारी मिली है।
और मेरा कोई आम आदमी पार्टी जी। से, केजरीवाल जी से या आप लोगों से कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा उनसे कोई नाराज़गी हो या हमारा कुछ ऐसा हो। बस एक प्रताड़ना, क्योंकि अब आपको जी। पता है जिस तरीके की परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब हमें धीरे धीरे क्लियर होती जी। जा रही हैं। अब हमें सब चीज़ें धीरे धीरे कुछ पता जी। चलता जा रहा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ जी। कि यदि अगर थोड़ा सा अब केजरीवाल जी ने भी कह दिया कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, उन्होंने भी एक मानवीय जो विचारधारा है उसका परिचय दिया। आप भी खुद मीडिया से हैं, आपको सब चीज़ों का, सब जी। बातों का अंदाजा है, और मैं पहले भी आपको काफ़ी सुनता जी। रहता था। आशुतोष जी, हमारी जो स्थिति है बेहद नाजुक स्थिति है, क्रिटिकल पोजीशन है। सब लोग बहुत मतलब जी। वेदना में है। उनको ऐसा लग रहा जी। है कि उनका जो भाई था, जी। यदि अगर कुछ लोग थोड़ा सा एक मानव जो गुण है वो दिखाते तो शायद आज वो जिंदा होते। बस ये एक थोड़ी तकलीफ है मन में। आशुतोष जी। और चूंकि रैली आम आदमी बिल्कुल। पार्टी की थी, विजेंद्र प्रोटेक्शन भाई। में दिल्ली पुलिस थी, तो इसके अलावा कोई आदमी आता ही नहीं। विजेंद्र जी, बिल्कुल आपकी बात ही है जो बार बार हम आम विजेंद्र आदमी भाई। पार्टी से पूछ रहे हैं। एक सेकंड आशुतोष जी, आशुतोष जी, आशुतोष जी, चूंकि विजेंद्र आपने बहुत आशुतोष जी, अच्छा 2 काम- दिन एक से मिनट मेरी आपको बात सुन नींद लीजिए। आई है, नींद आई है नहीं। या कचोटता है ये सवाल नहीं, कि अंजना। आप लोगों में से किसी ने जाकर बचाने की कोशिश नहीं की? मैं अपने आप को रोक रही थी ये सवाल पूछने से। मैं चाहती थी विजेंद्र जी आपसे पूछे, लेकिन कचोटता है, नींद आ रही है, आराम है। अंजना जी, आपका टेलीविजन का ये शो हो जाएगा, लोग भी इसको देखेंगे, लेकिन पहली बार विजेंद्र जी से, उनके परिवार के भाई से मेरी बातचीत हो रही है। मैं चाहूंगा कि आप मुझे वो अनुमति दें कि मैं उनके भाई से बात करूं। वो सीधे मुझसे वार्तालाप कर रहे हैं जी, मैं ही करा और रही हूं। जी। मैं उनको मैं ये बोलना चाहता हूं कि विजेंद्र भाई, मेरा एक सवाल है आशुतोष जी से। मैं आ रही हूं, दोनों उस वक्त वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी और जी। आपको मालूम है कि ऐसे मौके पे कभी कभी स्टैम्पीड हो जाता है, भगदड़ मच जाती है। तो अगर अरविंद जी अगर मान लीजिए उसमें उतरने की कोशिश करते तो हो सकता है वहां भगदड़ मच सकती थी और उस भगदड़ में और लोगों की जानें जा सकती थी। हमारा फैसला था। हो सकता है आज आपको ये फैसला गलत लगे, हो सकता है हमारा फैसला गलत हो सकता है अगर हम वहां जाते तो शायद हम बचा सकते थे। लेकिन क्या आप इस बात को मानेंगे कि आपको दिल कहता है कि हम लोग ये चाहते थे कि गजेंद्र जी के साथ कोई हादसा हो? हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भगवान नहीं है। हमने एक फैसला किया, वो फैसला गलत हो गया। आशुतोष जी, आपने देखा ऐसा- कैसे हमारे इस वॉलंटियर्स दुनिया में आपने देखा कैसे हमारे वॉलंटियर्स ऐसा ही कैसे हमारे वॉलंटियर्स पेड़ पर चढ़े। आपने देखिए, वो तस्वीर इस देखी, दुनिया आपने में- खुद कहा, आप देखिए वो जी। मैं चाहती हूँ माननीय वो मेहमान भी इस पूरी तस्वीर मैंने बहस अभी में थोड़ी देर विजेंद्र पहले ही जी, देखी है। विजेंद्र जी आप रहिए हमारे साथ। विजेंद्र जी पूरे 1 घंटे हमारे साथ जी। हैं। मैं अब चाहती हूँ कि संबित पात्रा जी और त्यागी साहब आप भी इस बहस में शामिल हो। संबित पात्रा जी सामने आए और ये कहा कि हाँ हमसे गलती हुई हो सकती है। अब इसके बाद भी आप लोग कहेंगे कि कम से कम स्वीकारा तो आके सामने, उसमें भी बड़ा साहस चाहिए होता है। नहीं, देखिए, यही साहस अगर उस दिन दिखाया गया होता तो जैसे अभी विजेंद्र जी कह रहे हैं, गजेंद्र जी शायद होते। ये राजनीतिक रोटी सेकने का काम बंद करना चाहिए। और मैं बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ये बार बार माफ़ी मांगने से कुछ भी पलट नहीं जाता है। इतिहास अपना जो कलम से लिखा जाता है वो कलम बदल नहीं जाएगा अगर कोई राजनेता माफ़ी मांग लेगा बार बार। राजनेता क्यों होता है? क्योंकि वो अपने विवेक से मंच पर ही काम लेता है। बाद में माफ़ी मांगना वो साधारण होता है, वो राजनेता का काम नहीं होता है। तो नंबर गिरिराज 1 अभी सिंह के, एक सेकंड, तो गिरिराज सिंह के खेद को हम कहाँ रख दें? नहीं, ये गिरिराज सिंह जी और ये मर्डर, ये जो हुआ है आत्महत्या, इन दोनों कंपेयर किया जा सकता है रिवायत क्या? पर सवाल है साहब। नहीं, रिवायत पर गिरिराज वो सिंह माफी जी, मांगे तो आपको गलत लगता है। गिरिराज सिंह आप जी खेद को भी प्रकट वो कर दें नहीं तो बोलना वाह। चाहिए था और उस कारण से हमने डिस्कशंस किए। मगर गिरिराज सिंह जी के बयान को अरविंद केजरीवाल जी के इस प्रकार के प्रकरण से जोड़ के देखना, मैं इसको उचित नहीं समझता हूं। आज विषय है 3 विषय। नंबर 1 का क्या इसमें किसी प्रकार की साजिश है? क्योंकि बहुत सारी चीजें घर वालों ने रखा है, तमाम हिंदुस्तान देख रहा है। मेनी लूज एंड्स विच आर टू बी कनेक्टेड। हैंडराइटिंग का नहीं मिलना, मनीष सिसोदिया से क्या वो पहले से कनेक्टेड थे? झाड़ू लेकर क्यों ऊपर चढ़े? क्या कुछ ऐसा हुआ कि प्लान्ड था और गलत हाथ से चला गया और उसके कारण मृत्यु हो गई? ये आज पूरी हिंदुस्तान पूछ रही है, कोई भाजपा पूछ रही है ऐसा दिल्ली नहीं। पुलिस की भी तरफ है, कुछ लूज एंड्स दिल्ली पुलिस की भी तरफ है। बिल्कुल। अब मैं आपको बता दूं उसका यहाँ जिक्र पे नहीं करते ना सर आप, तो मुझे ना करना ना पड़ता है। मैं आपको त्यागी जी बताता हमारे हूँ, साथ है। एक मैं सेकंड आपको सर, मैं आपको लौटूंगी दिल्ली आपके पुलिस पास। का भी बता देता हूँ। इन सवालों आप के साथ बताइए तो। लौटूंगी। त्यागी जी चूंकि ब्रेक का टाइम हो रहा है सर, प्लीज आप संबित रिक्वेस्ट पात्रा जी, मैं उम्मीद जी। करूंगा आप बीच में नहीं बोलेंगे। मेरा प्रश्न यहाँ दोनों नेताओं से है, आम आदमी पार्टी से भी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी है। आम आदमी पार्टी से ये प्रश्न है
कि क्या संवेदन शून्यता होना राजनीति में अच्छी बात है, क्या अराजकता होना राजनीति में अच्छी बात है। तो निश्चित रूप से इन प्रश्नों का जवाब तो आम आदमी पार्टी को देना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी को सोचना पड़ेगा कि एक्यूजिंग एब्यूजिंग मैडनेस से काम नहीं चलेगा। देश में विकास चाहिए, दिल्ली को विकास चाहिए, अराजकता का माहौल नहीं चाहिए। और क्या ये प्लांट मर्डर था? मैं तो साफ साफ कह रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इसने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की थी कल ही। क्या जुडिशियल इंक्वायरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये एक प्रश्न है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के, मेरे मित्र यहां बैठे हैं, तो घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। क्या मोदी जी ने कोई स्कीम डिक्लेयर की फार्मर्स के लिए? जनवरी से लेकर मार्च तक 604 फार्मर्स अपनी आत्महत्या कर चुके हैं। तो ये चिंता का विषय है। जब आप आंकड़े बताते हैं तो 1995 से जो हजारों किसानों ने आत्महत्या की है, वो आंकड़े भी सभी के सामने आ जाते हैं। घड़ियाली आंसू तो हर पार्टी बहा रही है किसान के लिए, और अभी नहीं, आजादी के बाद से ही। किसान की याद सबको देश में आई है, रैलियां खूब हो रही हैं जगह जगह पर, लेकिन इस बीच जंतर मंतर में जो हुआ उसने देश को झकझोर दिया। कई सारे गंभीर सवाल, और उन सवालों के बीच आज जाकर 43 घंटे बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। अब सवाल यही कि क्या माफी काफी है, क्योंकि परिवार कह रहा है जरा सा कुछ उठकर कर देते अरविंद केजरीवाल तो मेरा भाई आज मेरे घर में होता। 9 साल के राघवेंद्र सिंह को अपने पिता को मुखाग्नि देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इन सब के बीच एक अलग किस्म की राजनीति भी हो रही है, और इसीलिए त्यागी साहब मेरा आपसे सवाल, ये जो आप लोग मर्डर कह रहे हैं, प्लान्ड मर्डर, ये क्या आरोप लगाना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैंने कहा ना कि जिस तरह से कॉल डिटेल्स की एक तो जांच होनी चाहिए। हाँ, ये तो जांच होनी चाहिए। कर रही है। तो जब जांच निकल के आएगी तो निश्चित रूप से आप देखिए कि कहीं ना कहीं प्लानिंग में था आम आदमी पार्टी। आपने पहले कर लिया। और मैं एक बात और कह देता हूँ कि नहीं, मनीष सिसोदिया बहुत संगीन इल्जाम लगा रहे हैं ना, वो तो बिना सबूत के नहीं कर सकते। देखिए, मनीष सिसोदिया जी हाँ। फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे रहते थे, बहुत वोकल रहते थे, हाँ। हर स्पष्टीकरण देते थे। अब मनीष सिसोदिया का नाम अगर घसीटा जा रहा है तो वो क्यों नहीं सामने आ रहे? पहले तो माइक देख करके उनकी लाट टपकती थी, अब वो माइक नहीं, बिल्कुल स्पष्ट। देखिए, जिस तरह से एक्यूजिंग इन्होंने की है ना रंजना जी, हाँ। ये भूले नहीं अपने वो दिन, जिस तरह से इन्होंने और लोगों की तरफ उंगली की है, भूल गए कि 3 उंगलियां अब उनकी तरफ भी आ रही हैं। मेरा कहना आम आदमी पार्टी से है कि मनीष सिसोदिया जी आकर के स्पष्टीकरण दे और बताएं कि क्या उनके संबंध थे गजेंद्र जी से, नहीं थे। आशुतोष जी, इनका कहना है कि मनीष सिसोदिया जी का चूंकि नाम आ रहा है, परिवार भी कह रहा है कि हाँ वो मनीष सिसोदिया से मिलने के लिए गए थे निकलकर कहकर, तो ऐसे में मनीष सिसोदिया जी को आके कहना चाहिए क्या वो संपर्क में थे गजेंद्र सिंह से? और जुडिशियल प्रोब पे क्या कहना है इनका? एक सेकंड। देखिए अंजना जी, अभी आपने विजेंद्र भाई को सुना। विजेंद्र भाई ने क्या कहा, कितनी शालीनता और मर्यादा का परिचय उन्होंने दिया, जबकि उनके अपने भाई की मृत्यु हुई है। उन्होंने क्या कहा कि तस्वीर अब मेरे सामने धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स ने बचाने की कोशिश की। अब अगर उनका परिवार अगर इस भाषा में बात कर रहा है तो मुझे तो बड़ी तकलीफ हो रही कि बीजेपी कांग्रेस आज किस भाषा का इस्तेमाल कर रही है, जिनका कोई लेना देना नहीं इस मामले से। उनके परिवार के प्रति मैं जवाबदेह हूं। आशुतोष जी, प्रत्येक नागरिक का लेना देना है देश के। मैं आज आप प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति का लेना देना है इस विषय से। और कांग्रेस पार्टी के लिए किसान जो है भावनात्मक मुद्दा है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सामने आपके लिए राजनीतिक मुद्दा हो सकता है आशुतोष जी। और अभी आप अंजना जी पे भी आरोप लगा रहे थे, जब आप अंजना जी की जगह बैठते थे तब भी आप चुपते हुए सवाल पूछते थे। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, और वही चुपते हुए सवाल हम फिर से पूछेंगे आशुतोष जी, क्योंकि ये कह रहे हैं वो कि हाँ बचाने की कोशिश दिखती है आखिर में, लेकिन तब तक शायद फांसी लगा चुके थे गजेंद्र सिंह जब आपके कार्यकर्ता गए और उन्हें नीचे लेकर आए। बचाया जा सकता था मेरे भाई को, ये भी परिवार ही कह रहा है। मेघा, आप मुझे सुन रही हैं? जी, मुझे पता है बहुत मुश्किल घड़ी है ये मेघा आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए, खास तौर पर आप 3 भाई बहनों के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, लेकिन पूरा देश आपको सुन रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, माफी मांगी है, क्या कहेंगी आप? जी, मैं कहूँगी कि जब मेरे पिताजी चले गए हैं तो अब चले गए, इस दुनिया में आ नहीं सकते दोबारा। मैं चाहूँगी, उन्होंने कहा है कि भाई गलती हो गई, लेकिन मैं कहूँगी कि उनकी पार्टी में हजारों लोग थे, उनकी रैली निकल रही थी, तो इसमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जो अपने मानवता का धर्म निभा सके। मेरे पिताजी को लटकते हुए उनकी कोई जान बचा सके। क्या इतनी भी मानवता नहीं रही है आज के इंसान में? ये जो सब कुछ आपने देखा है, सुना है, क्या आशंकाएं आपके मन में आ रही हैं, क्या है दर्द आप लोगों का? मेरा दर्द तो यही है कि मेरे पिताजी ऐसा कोई दुखी नहीं थे, वो सिर्फ फसल खराब हुई थी उसके लिए थोड़ा परेशान थे, लेकिन
किसानों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, किसानों की रैली में गए थे, किसानों के लिए वो आवाज़ उठा रहे थे। लोगों ने उन्हें उकसाया कि वो पेड़ पर चढ़े, उनकी फ़ोटो आएगी, उनका टीवी पर चैनलों पर उनका फ़ोटो आएगा, इसलिए कि लोगों ने उन्हें उकसाया कि वो पेड़ पर चढ़ें और इसका करें। मेरे पिताजी खुदकुशी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जैसा कि मैंने देखा है फ़ोटो में, वो पेड़ पर चढ़े थे, तो जब वो फंदा लगा रहे थे तो उनका अचानक पैर स्लिप हो गया वहाँ पेड़ पे से, और उनकी इस प्रकार मृत्यु हो गई, जैसा कि वो नहीं चाहते थे कि। मेघा, आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी उनसे? क्या कहा था उन्होंने आपसे? जी, मेरी 3 रोज पहले उनसे बात हुई थी। वो यहाँ से गए थे और जयपुर गए थे, यहाँ से जयपुर से दिल्ली गए थे। बोल रहे थे कि बेटा 3 दिन बाद जो बुआ जी की लड़की का भात भराई आएगा, फिर वहाँ पे मिलेंगे अपन सब लोग। सिर्फ इतनी बात करके गए थे मुझसे। आशुतोष जी, शब्द हैं आपके पास? नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मेघा मेरे लिए भी ये बेटी के समान है, और जिस बेटी के पिता की मृत्यु हो जाती है मैं उनका दुख समझता हूं अच्छी तरीके से। वापस नहीं आ सकते, ये भी सच्चाई है। बहुत मुश्किल घड़ी होगी उनके लिए, बिना पिता के परिवार चलाना, बेटी के लिए आगे पढ़ना, अपनी ज़िंदगी को संवारना बहुत मुश्किल काम है, मैं समझ सकता हूं। मैं इस पे क्या टिप्पणी करूं? मैं बस इस बेटी से मैं इतनी माफ़ी ज़रूर मांगना चाहता हूं, मैं ये उससे कहना भी चाहता हूं कि काश हम उसको बचा सकते, और हम उसको नहीं बचा पाए। ये अगर आप बेटी, अगर तुम गलती मानती हो तो उसके लिए कोई भी सज़ा तुम अख्तियार करोगी, हम उस सज़ा के लिए हम तैयार हैं। लेकिन मैं हाथ जोड़ के नहीं, तमाम राजनीतिक पार्टियों से ये गुजारिश करना चाहता हूं, मेघा कुछ कह रही हैं आपसे? खासतौर पर मेघा समित कुछ कह पात्रा रही हैं जी आपसे, से और राजीव आशुतोष त्यागी जी से, आशुतोष जी, कि इस पर मेघा कुछ राजनीति कह ना रही करें, क्योंकि उनके परिवार के लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने जिस शालीनता, जिस मर्यादा का परिचय दिया है, जिस विनम्रता का परिचय दिया है, वो तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि जिस परिवार ने अपने घर का पिता खोया है, भाई खोया है, बेटा खोया है, उसने एग्जाम्पलरी करेज दिखाया है। उन्होंने राजनीतिक बात एक भी नहीं की है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां रोटी सेक रही हैं, और यही बहुत तकलीफ की बात है। वो मेरे लिए बेटी के समान है, बिल्कुल मेरे लिए बिल्कुल बेटी की तरीके से। मेघा कुछ और कह रही हैं आपसे? मेघा आप बोलिए। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गुनाहगार हूं तो तुम मुझे कोई भी सजा दोगी, मैं तुम्हारे घर आके तुमको जो सजा दो तुम मुझे वो सजा दे देना। मेघा बोलिए। जी, हम अभी इस संसार में कोई रहा नहीं है, तो इसके लिए अब क्या करें। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार न ठहराएं, और आप यहाँ पर आएँ। ऐसा कोई सुनाई दिया है कि यहाँ पर आएंगे तो विरोध होगा, नहीं। हम आपके लिए हाथ जोड़कर सत्कार कर रहे हैं कि आप आइए और हम सबका दुख बटाइए। बेटी, देखिए आशुतोष जी, जो हाथ आगे बढ़े नहीं गजेंद्र को बचाने के लिए, उनकी बेटी कह रही है कि खुले हाथों से हम स्वागत करेंगे। हमारे जो वरिष्ठ नेता है संजय सिंह जी, वो आज आप लोगों से मिलने राजस्थान गए हुए हैं। राजस्थान की सरकार ने उनको मिलने से रोक दिया है, और मैं बेटी तुम्हारे माध्यम से मैं वसुंधरा राजे जी से, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वो गजेंद्र के परिवार, उसकी बेटी की विनती को सुने और इस पर राजनीति ना करें। वो बेटी कह रही है कि हम लोग आपका स्वागत करेंगे। वो बेटी ये कह रही है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आगे नहीं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस के लोग इस पर राजनीति करना बंद कर दे, उसके परिवार का दुख दर्द समझे। ये गलत है।
सब लोग बहुत आहत हैं। बेटी मैं गुनहगार हूं तुम्हारा। मैं मंच पे उस वक्त मौजूद था, काश हम उसको बचा पाते, लेकिन हम लोग सोए नहीं है रात में, बहुत तकलीफ है। लेकिन ये जो राजनीति इसके बहाने की जा रही है, ये गलत है। इस देश के नेताओं को समझना होगा कि ऐसी राजनीति से कुछ नहीं मिलने वाला। इस राजनीति को बदलिए आप लोग। ये बीजेपी कांग्रेस वाले राजनीति कर रहे हैं, इसमें मनीष सिसोदिया का नाम लेके आ रहे हैं। हमारे विश्वास की तरफ उंगली उठाई जा रही है। हम लोग इंसान हैं, राजनीति करने नहीं आए हैं। हम राजनीति करने नहीं आए हैं, इतनी गंदी राजनीति करने नहीं आए हैं। हम इस राजनीति करने नहीं आए हैं। ये राजनाथ सिंह जी को समझना चाहिए। हमारे ऊपर ये आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है, हमने उकसाया उसको। ये गलत है, ये ठीक नहीं है। तो मेरी बेटी की तरीके से हो मेघा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैं नहीं बचा पाया उसको। मैं नहीं बचा पाया उसको। ये मेरी गलती है, मेरे नेताओं की गलती है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है, कह रहे षड्यंत्र है। कांग्रेस कह रही षड्यंत्र है। सुनो, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बीजेपी कह रही षड्यंत्र है। हमारे पर आरोप लगाया जा रहा है कि हमने उसको मार दिया। हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है। नहीं जी, कुछ मैं बोलना चाहती हूँ, सुनो तो। हाँ मेघा बोलिए। जी मैं बोलना चाहती हूँ कि अब मेरे पिताजी संसार में रहे तो नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि पार्टियां एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करें अब, कि कांग्रेस बीजेपी पर, बीजेपी आप पर, ऐसे मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि इस प्रकार एक दूसरे को दोषी न ठहराएं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ, मैं संबित पात्रा से गुजारिश करता हूँ, मैं सोनिया गांधी से गुजारिश करता हूँ, मैं अजय माकन से गुजारिश करता हूँ, इस पर राजनीति मत करिए। इस पर राजनीति मत करिए। मेघा आपसे कह रही हैं कि अब आशुतोष जी संभालिए अपने आप को। वो कह रही हैं कि तमाम पार्टियों को इस पर राजनीति बंद करनी चाहिए। बेटी मैं तुमसे माफी मांगता हूं, मैं तुम्हारे पिता को बचा नहीं पाया। जी अब वो गए तो गए संसार से, अब दोबारा वापस तो नहीं आ सकते। मेघा आपसे बात करते हुए रो पड़े हैं आशुतोष जी और बहुत भावुक हो गए हैं, क्या कहेंगे उनको? जी बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि पार्टियां एक दूसरे पर दोषारोपण ना करें बस। क्या इस बेटी की गुजारिश से संबित पात्रा जी आपका और त्यागी साहब कुछ रुख बदलेगा? अंजना जी, मैं आशुतोष जी हम सबके बड़े हैं, मेरी गुजारिश तो यही है कि अब मैं उत्तर दे दूं। आशुतोष जी हमारे बड़े हैं, इनके कई शो में बैठ के मैं भी बतौर एक छोटा सा राजनीतिक के रूप में मैंने डिबेट्स किए हैं। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है जब आशुतोष जी रो रहे हैं, मगर देखिए आशुतोष जी, राजनीति में हम सब सुधारने के लिए ही आए हैं और यहाँ कोई राजनीति नहीं कर रहा है।
अभी अंजना जी ने भी अपने हेडलाइंस में कहा, आज तक ने जो मुहिम छेड़ा था सच को सामने लाने के लिए, उस मुहिम की बदौलत आज अरविंद केजरीवाल जी ने माफ़ी मांगा। तो क्या आज तक को भी ये मुहिम नहीं छेड़नी थी? क्या मीडिया ये सब कुछ टीआरपी के लिए कर रहा है? क्या सच्चाई को जानने का अधिकार किसी को नहीं है? आज जब बिटिया रानी हमारे साथ है, ये हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, बिटिया रानी ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा मेरे पापा कभी सुसाइड नहीं कर सकते थे, उन्हें उकसाया गया है, और उन्होंने घर पे फ़ोन किया कि देखो मैं टीवी पे आऊँगा। तो क्यों किया, किसने किया? क्या ये सब सच जानने के लिए मीडिया का भी दायित्व नहीं है? क्या ये हमारा दायित्व नहीं है? बताइए आशुतोष जी, आप तो मीडिया में रहे हैं, मुझे तकलीफ़ होती है जब आप रो रहे हो। कोई भी इंसान नहीं रोए, ना तो वो बिटिया रोए ना आप रोए, मगर हम तो कम से कम आप और हम मिल के तो जाने सच्चाई क्या हुई थी। क्या सच्चाई को बंद कर देना ही राजनीति नहीं करना होता है? आप बताइए आशुतोष जी, कहीं हम गलत बोल रहे हैं आपसे? कि अगर वो व्यक्ति चला जाता है, मंच पे आप सब मौजूद हैं और आप साधारण लोग नहीं हैं सर, आप नेता हैं, आप एक राज पे राज कर रहे हैं, आपके आंखों के सामने एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। वो बिटिया सही कह रही है, वो वापस नहीं आ सकेगा, मगर अगर हम ये आज विमर्श नहीं करेंगे तो हो सकता है कल कोई दूसरा चला जाएगा। क्या हम सब का फ़र्ज़ नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारी राजनीति के सिरे ना चढ़ जाए? इसलिए हम चर्चा करें और जाने कि वो कौन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन व्यक्ति है जिसके कारण गजेंद्र चला गया। क्या ये जानना नहीं चाहिए? क्या ये राजनीति है? बताइए आशुतोष जी। हम कह तो रहे, हमने उस दिन भी कहा, हमने कल भी कहा, मैं आज भी कहता हूं, हमने एक फैसला किया, वो फैसला गलत हो सकता है, लेकिन जो हमारे पर ये आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है, आशुतोष जी आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा है, व्यक्तिगत रूप से कोई आरोप नहीं लगा रहा है। कुछ प्रश्न परिवार वालों ने उठाए हैं, संजीदगी के साथ इसका उत्तर दिया जाए और इसको सॉल्व किया जाए। ये हिंदुस्तान का कर्तव्य है। कोई आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा है कि आशुतोष जी ने कुछ गलत किया है। कोई आशुतोष पे आरोप नहीं लगा रहा है। और आप कृपया करके मत रोएं। देखिए, सॉल्यूशंस ढूंढना ये हम सबका काम है। इमोशंस में बह जाना ये उचित नहीं है। इमोशन में परिवार हो सकता है, साधारण व्यक्ति हो सकता है। नेताओं का काम है कि वो इमोशन से ऊपर उठ के समाधान ढूंढ के लोगों को दे। आपका मेरा सबका कर्तव्य है। ठीक है संबित जी, जो आप कह रहे हैं अपनी जगह पर सही है, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी है और आशुतोष जी सीधे गजेंद्र जी की बेटी से बात कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जब बेटी का दर्द सामने आता है तो कोई भी ज़रा भी अगर उसकी भावनाएं सामने आए तो फिर इस तरह से भावनाएं बह जाती हैं। आशुतोष जी, कुल मिलाकर जो सवाल है वो बेटी भी कह रही है आज कि ठीक है, अब परिस्थिति पलट नहीं सकती है, लेकिन आगे का रास्ता क्या, इस पर बातचीत करना इसलिए भी ज़रूरी है। लेकिन इन सब के बीच त्यागी जी, मैं ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल ज़रूर आपसे करना चाहती हूँ कि आप जब ये कह देते हैं त्यागी साहब कि मुझे लग रहा है ये मर्डर है और जी ये संपर्क में थे और ड्रामा रचा गया है, आपको इस बात का एहसास होता है कि कितने संगीन इल्जाम बिना सबूत के आप लगा रहे हैं? सबूत क्या है आपके पास? देखिए, जो मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स के आधार पे मैंने अपने तथ्य कहे। हाँ। कांग्रेस पार्टी कल से जुडिशियल प्रोब की बात कर रही है कि जुडिशियल प्रोब इसमें होनी चाहिए। क्या आशुतोष जी जुडिशियल प्रोब कराएंगे? नंबर एक। नंबर दो बात मैं कहना चाहूँगा, उनकी बेटी महान है कि वो कह रही है कि आपस में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि राजनीति कोई भी दल नहीं कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति चला गया, सिस्टम का फेल्योर है ये या व्यक्तियों का फेल्योर है, ये जांच तो होनी चाहिए, निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। नंबर एक। नंबर दो बात मैं कहना, एक चीज और है, प्रजातंत्र में समावेश या समायोजन किया जाता है और जो संवैधानिक संस्थाएं उनसे टकराव नहीं किया जाता है, उनको साथ लेकर के लोगों की बेहतरी के लिए काम किए जाते हैं। तो आम आदमी पार्टी अगर उस काम को करेगी तो बेहतर रिजल्ट दे पाएगी, हमारे सजेशन है उनको। आशुतोष जी, नहीं, हम कह तो रहे हैं कि जांच करा लीजिए। मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूं कि भाई अगर संस्थाओं पे यकीन नहीं है तो हिंदुस्तान के 3 सबसे बड़े ईमानदार लोगों को आप चुन लीजिए, उनको 1 हफ्ते का वक्त दे दीजिए, 2 हफ्ते का वक्त दे दीजिए और वो जांच कर ले। और जो रिपोर्ट में जो भी आए, अगर उसमें आशुतोष का नाम आता है, मुझे भी सूली पर लटका दीजिए, बट ये बंद करिए। मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं। इस देश के अंदर पहली बार किसी गजेंद्र की मौत नहीं हुई है। पिछले महाराष्ट्र में 600 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। कभी हम संवेदनशील हो जाए, कभी उस पर भी बहस कर ले। लेकिन एक चीज मुझे तकलीफ है, आज गजेंद्र की मृत्यु के बाद 2 लोगों ने आत्महत्या, एक अलवर में आत्महत्या की है, कल भरतपुर में आज किसान ने आत्महत्या की है।
क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है? जांच करिए, हम अगर दोषी हैं हमको फांसी पर चढ़ा दीजिए, लेकिन कृपया करके किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है इसके बारे में कानून बनाइए, सिस्टम पैदा करिए। मैं आप लोगों से इसीलिए गुजारिश कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, मैं आप सब लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, समित पात्रा जी, सबसे मैं मीडिया से भी गुजारिश कर रहा हूं कि मीडिया भी इस मसले को उठाए, संसद एक हफ्ते तक बैठे, एक ऐसा सिस्टम लेकर आए कि कसम खाए हम लोग कि अब कोई किसान, कोई गजेंद्र आत्महत्या नहीं करेगा। अंजना जी, ये हम और अगर लगातार हम दोषी हैं लगातार इसमें उठा रहे हैं, तो अब हमें लटका दीजिए। लगातार उठा रहे हैं। मेघा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मेघा, आपने सबकी बातें सुनी हैं, आशुतोष जी को आप सुन रही हैं, उनसे सीधे मुखातिब होकर जो भी आपके मन में, जो उनकी बातें सुनकर जो भी आपके मन में आ रहा है, क्या कहेंगे आशुतोष जी? जी मैं कहना तो यही चाहती हूँ कि अब मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं क्या कहूँ। मुझे पता है मेघा, ऐसे वक्त पर शब्द बहुत मुश्किल से जुबान पर आ पाते हैं, क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा है, गम इतना ज़्यादा है, इस बीच ये एहसास भी है कि कम से कम अब पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की भी ज़रूरत साफ दिखाई देती है आपके शब्दों में। लेकिन अगर आप अपने आप को समेट पाई हो एक बार फिर से, कुछ कहना चाहेंगे मेघा? जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब मेरे पिताजी गए, हाँ मैं मानती हूँ गए कि वो संसार में नहीं है, पार्टियाँ एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करे, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने उनको उकसाया है पेट पर चढ़ाने के लिए, जिन्होंने वो नकली सुसाइड नोट लिखा है, उसके बारे में जांच हो, इससे मेरे पिताजी को उचित न्याय मिले। मेरे पिताजी सुसाइड करने के लिए तैयार नहीं थे और ऐसी कुछ भी उनके पास ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थी कि वो आत्महत्या करें। मैं चाहती हूँ कि जांच हो और उचित न्याय मिले। आशुतोष जी। नहीं, बिल्कुल जो मेघा कह रही है मैं भी यही कह रहा हूँ, पूरे मामले की जांच हो जाए, जांच होने के बाद जो भी दोषी हो, चाहे वो कोई किसी भी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का, जिसकी भी दोषी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल मैं मेघा की राय से एकदम सहमत हूं। अगर किसी ने गलत सुसाइड नोट लिखा है तो उसकी भी जांच हो, किसने उसको चढ़ाने के लिए उकसाया उसकी भी जांच हो, जांच हो जाए, देश के सामने सच सामने आए। नहीं, ये उकसाने वाली बात जब राजनाथ सिंह कहते हैं तो आप लोगों ने कहा है कि ये झूठ है, परिवार भी ये कह रहा है। मैं कह रहा हूं कि अब इस पचड़े में ना पड़े, जांच करा लीजिए। हमारे आपके कहने से सच बदलने वाला नहीं है, सच जो है वो सच है, और इंडिपेंडेंट जांच करा लीजिए, निष्पक्ष जांच करा लीजिए। जो भी हो, मैं तो नहीं कहता हूं कि भाई मैं किसी को माफ नहीं दे रहा हूं, मैं खुद अपने आप को माफी नहीं दे रहा हूं, जो भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, ऐसे लेकिन वक्त दोषारोपण बंद करिए। हाँ, ऐसे वक्त पर लेकिन किसी के पास सच नहीं पता, आपकी बात किसी के मेघा पास से, सच नहीं है, कोई पूरा सच नहीं जानता है। आशुतोष जी, आपकी बात मेघा से कराने के पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि ऐसे वक्त पर आप अंदाजा लगा सकते हैं, 9 साल के राघवेंद्र ने इतनी छोटी सी उम्र में मुखाग्नि दी है अपने पिता को। मेघा छोटी सी बच्ची है, 14-15 साल इनकी उम्र है, पूरी जिंदगी सामने है, पिता का साया सिर से उठ गया है। ढाढ़स मिलता है ऐसे वक्त पर जानकर कि ये तमाम वो नेता थे जिनको हम टीवी पर देखते सुनते थे, जिन्होंने कहा था कि देश को बदलेंगे, कम से कम अपना दर्द वो आपके सामने रख पा रही हैं, जो सवाल उनको कचोट रहा है वो कम से कम आपसे सीधे पूछ पा रही हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि आप दोनों के बीच बातचीत के जरिए कम से कम पूरा देश ये जान पाए कि उनकी आशंकाएं क्या है और आपका जवाब उस पर क्या है। और इसीलिए मेघा, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहती हूँ। एक आपने उकसाने वाली बात कही है, पूरा घर परिवार, हमने आपकी दादी जी की भी बात अपने दर्शकों को सुनाई है, पूरे परिवार में इस वक्त किस तरह का दर्द है और किन शब्दों में उनकी पीड़ा सामने आ रही है, पूरा परिवार आपका क्या कह रहा है? मेरा परिवार तो सब यही बोल रहा है कि जिन लोगों ने उनको वो किया है उनकी जांच हो। सब लोग बोल रहे हैं, रैली में इतने सारे लोग थे, जो मेरे पिताजी पेड़ पर चढ़ रहे थे, वो स्पष्ट दिख रहा था, वीडियो बनाने वाले वीडियो बना रहे थे, तो क्या उनको बचा नहीं सकते थे पेड़ पर चढ़ के? वो आशुतोष जी,
आशुतोष जी, कैसे हिम्मत बढ़ाएंगे इस बेटी का, जो ये तमाम परेशान जो कर रहे हैं, जो सवाल जिसका हमने कहा कि जांच हो जाए और जो भी इनका परिवार कहेगा आम आदमी पार्टी वो करने के लिए तैयार रहेगी। जो भी हमसे हो सकेगा, जिस भी तरीके से मदद हो सकेगी हम करेंगे। ये सच है कि गजेंद्र को वापस नहीं लाया जा सकता,